नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया के गरमागरम टॉपिक्स पर अपने ऑनेस्ट और अनप्रोपेगेंडिक व्यूज को लेकर वापस आ गया है आपका अपना ऑलराउंडर विपुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा पुराना हो गया है लेकिन बहुत ही अभी भी चर्चा में है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर या फार्म बिल 2020। आपने इस बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर कहीं से सुना होगा या फिर न्यूज़ चैनल में सुना होगा या किसी यूट्यूब वीडियोस में सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको छोटे से छोटी बारीक से बारीक और एक सच्चा बिना किसी प्रोपेगेंडा चलाते हुए आपको रिव्यू दिया जाएगा इस बिल के बारे में कि इससे किसानों का फायदा है, किसानों का घाटा है। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंजॉय करें और चलिए शुरू करते हैं। चलो इस पे टॉपिक पे बात करने से पहले इस बिल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और इस बिल को जानने के लिए हमें दो मेन टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि है एपीएमसी, जिसका मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैनेजिंग कमेटी, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में मंडी, आड़त कुछ भी कह सकते हैं। एक है एमएसपी, जिसका मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, जो कि किसान जो है अगर उसकी आड़त उसके मांग रेट पे नहीं खरीदती है तो एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है एक फसल का, जो कि गवर्नमेंट उससे उस रेट पे खरीदती है। अब ये बिल कहता क्या है? इस बिल के हिसाब से किसान जो है, जो कि पहले प्रोसेस जो चलता था मैं बताता हूँ आपको, किसान लेके जाता था आड़तिया के पास, उसके पास जो लाइसेंस करे हुए ट्रेडर्स थे वो आते थे और उनसे लेके जाते थे। अब ये बिल ये किसान को इंडिपेंडेंस देता है कि वो जाके सीधा डायरेक्ट बिग कॉर्पोरेट्स या फिर किसी ट्रेडर या किसी बड़े मार्ट 5 स्टार होटल उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। बीच में जो ये मिडल मैन था एपीएमसी, उसकी छुट्टी, वो किसान की मर्जी है कि वो एमएसपी के थ्रू अपना दे, आड़त के थ्रू दे या फिर डायरेक्ट दे। लेकिन अब जो राज्यसभा में हंगामा हुआ, स्पीकर पे अटैक हुआ, जो कि हमारे डेरेक ओब्रायन टीएमसी के नेता हो या संजय सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हंगामा मचाया कि हम जो कि फार्मर्स की रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कांग्रेस के नेता हो वो एक बात उठा रहे हैं कि एमएसपी जो है वो तो आपने मेंशन करी नहीं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो किसानों को पागल बनाएंगी, उनको एमएसपी भी नहीं देंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो एमएसपी होती है ना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, वो ओनली अभी तक 20 क्रॉप पे ही है, और जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने यूपीए गवर्नमेंट से 1.5 गुना एमएसपी बढ़ा दी है अब तक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने एमएसपी को घटाने के लिए, एमएसपी खत्म करने के लिए फार्मर्स का धोखा किया है। और एक और चीज बता दूं, एमएसपी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, ना कि लेजिस्लेटिव पार्ट, जो उसको हम क्लॉज में किसी बिल में लिखेंगे। और एमएसपी जो है हर साल बढ़ती रहती है या घटती, जो चेंज होती रहती है। तो मतलब अगर आप उसको लॉ में बना दोगे तो हर साल के लॉ को भी चेंज करोगे। तो ये तो एक कॉमन बात है, और कि एमएसपी जो है इसीलिए नहीं उस बिल के अंदर लिखी गई है। इसके ऊपर किसानों को मिसलीड किया जा रहा है और अपोजिशन पार्टी जो है इसके ऊपर हंगामा करे जा रही है। अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो इन्होंने पॉइंट रखा, एक एमएसपी वाली बात तो क्लियर हो गई, अब इन्होंने पॉइंट ये रखा कि किसानों को पागल बनाएंगे, बिग कॉर्पोरेट जो है ना किसान को अपना स्लेव बना लेंगे, मतलब अपना नौकर बना लेंगे, जो उनको एमएसपी तक में भी क्रॉप नहीं देंगे। मैं एक ही आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू द एनएसएसओ रिपोर्ट ऑफ 2012, किसान जो है ओनली 6% किसान जो है एमएसपी ले पाता है, 94% किसान जो है डायरेक्ट देता है। मतलब डायरेक्ट तो पहले दे नहीं सकते ना, तो आड़त के थ्रू देता है, जिसमें कि उसको उसके अपने प्रोडक्शन के पैसे भी नहीं मिलते। ये तो किसान के लिए फायदे वाली बात हुई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए एक किसान आड़त को आलू 100 रुपये धड़ी देता है, जो कि हुआ 20 रुपये किलो, 100 रुपये धड़ी एक कट्टा, और वो आड़त मार्केट में देता है 150 रुपये। अब वो किसान किसी मार्केट वाले बंदे को 120 या 130 रुपये धड़ी दे देगा। इसमें किसान के 20-30 रुपये का फायदा हो गया, मार्केट वाले को 20-30 रुपये कम में मिल गया, तो दोनों का फायदा है इसमें, मिडल मैन खत्म होने से। तो ये एनडीए गवर्नमेंट जो है उसने कि दोनों का फायदा करने की कोशिश करी है। और इसमें जो बोला जा रहा है कि किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलेगा, तो इसमें किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक जो वो अपनी रेट पे देना चाहता है उसी रेट पे ही दे सकता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में होता ये होगा कि वो कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, या उसने बाय चांस एडवांस ले लिया हो उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो एडवांस वापस करके उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी कर सकता है।
तो किसान को और बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स को, इन दोनों को इस चीज़ का फ़ायदा है। जो ये बोला जा रहा है कि जो कॉरपोरेट्स को यहाँ बोल दिया कि उनको यहाँ फ़ायदा हो रहा है और किसान को बिल्कुल नीचे कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों को फायदा, जो मैं जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया जा रही। और जो अपोजिशन जो है यहाँ पे इल्जाम लगाई जा रही है एनडीए गवर्नमेंट पे, यहाँ मैं एनडीए गवर्नमेंट की चमचागिरी नहीं करने आया हूँ। यहाँ पे मेरे को पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे ऑनेस्ट और अनप्रोपेगेंडिक व्यूज ही मिलेंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें। जो अपोजिशन ये बात बोल रही है कि फार्मर्स को पागल बनाया जाएगा, तो एमएसपी के बारे में जो बात चल रही है, आपको मैं बता दूं 2009 से लेकर 2014 तक 1.52 लाख मैट्रिक टन दाल यूपीए गवर्नमेंट ने एमएसपी से फार्मर में खरीदी। और एनडीए गवर्नमेंट जो है 2014 से 2019 तक 76 पॉइंट कुछ दाल जो है वो लीटर लाख मैट्रिक टन दाल जो है वो ऑलरेडी ले चुकी है। वो तो उल्टा फार्मर्स को उसका हक दे रही है। मतलब यूपीए गवर्नमेंट में जो आड़त थी, मतलब एपीएमसी ने फार्मर को लूटा, उनको प्रोडक्शन का पैसा भी नहीं मिल पा रहा था। तो इसमें जो फार्मर्स जो हैं वो उनका फायदा है, और जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनका भी फायदा है। उनको बड़े बड़े रेटों में उठाना पड़ता है एपीएमसी से, मंडी से जो है बड़े बड़े महंगे रेट में मिलता है उनको सामान, तो उनको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। और फार्मर जो सस्ते में देते हैं उनका थोड़ा सामान महंगा चला जाएगा, तो म्यूचुअल फायदा। और एक और चीज़, मैंने कुछ वीडियोस के थ्रू गया तो मेरे को पता चला वहाँ पे एक जैसे महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, ओनली उन 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो की है हरियाणा और पंजाब। और एक और चीज़ बता दूँ, इस जो रूल का है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा बड़े वालों, जो बड़े ज़मींदार होते हैं ना, बड़े फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स को फायदा करेगा, लार्ज फार्मर्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स थे उनको उनका रेट भी अच्छा मिल रहा था, क्योंकि वो ज़मींदार तगड़े लोग हैं, और स्मॉल फार्मर्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो लार्ज फार्मर्स थे वो एमएसपी पे अपना सामान पूरा ले जाते थे, अपना पैसा ले जाते थे सब कुछ। और क्योंकि जो 6% लार्ज फार्मर्स, जो 6% जो एमएसपी में बताया कि जो एनएसएसओ की रिपोर्ट से मिल रही है, वो लार्ज फार्मर्स ही हैं जो अपना उसका फ़ायदा उठा के लेके जा रहे हैं। 94% फार्मर जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं उनको नहीं मिल रही है। तो ये जो पंजाब हरियाणा में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, इसलिए ही हो रहे हैं, वो सारे लार्ज फार्मर्स हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन पार्टी है जो ये प्रोटेस्ट में बढ़ावा दे रही है, मिसलीड कर रही है लोगों को। तो इस बात को समझने की जरूरत है। मैं कुछ वीडियोस के थ्रू गया, गूगल पे सर्च किया मैंने, तो मुझे पता चला कि एक फल वाला है, एक सब्जी वाले हैं, एक सब्जी वाला उसने ऑन एनडीटीवी बोला। एनडीटीवी तो आपको पता है एंटी मोदी गवर्नमेंट रहती है, लेकिन उसमें उनको दिखाने मजबूर हो गए। एक 20 से 25 किलो की पन्नी लौकी की 80 रुपये की आड़त लेती है। अब वो जब डायरेक्ट बेचने जाते हैं तो वो 200 रुपये की जा रही है, सोचो। और वो आड़त जो है वही पन्नी जो 80 रुपये से छोटे फार्मर से खरीदती है, वो मार्केट में जाके उसको 250 रुपये की बेच रही है। वहाँ 50 रुपये का फायदा हो गया मार्केट वालों का, किसान का फायदा हो गया 120 रुपये का, दोनों कमा गए। यही इस बिल को बताता है। हाँ, इस बिल को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब इसमें एक वो है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स होंगे वो फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन लेकर जो है ऐसे क्लॉज ना रख दें कि उनको, मतलब कुछ फार्मर्स पढ़े लिखे, मोस्टली फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं होते, मोस्टली के सारे, तो उनको एक ऐसा क्लॉज ना डाल दे छोटा सा कि फार्मर्स उसमें फंस जाए। तो वो ध्यान से करना पड़ेगा, फार्मर को लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो उसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यही मैं लास्ट में कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, ये जो अपोजिशन मिसलीड कर रही है फार्मर्स को, ये ना करे। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने प्रोटेस्ट करवा रखे हैं पूरे जगह जगह नहीं, मैं सही बताऊं तो आपको प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी कंट्रीज मैंने देखा है उसमें, तो वो मोस्टली वही है जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहीं के फार्मर जो है। महाराष्ट्र, यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे इतने प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा फार्मर्स महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा स्मॉल फार्मर्स भी महाराष्ट्र में है, और वो इस बात का महत्व तो जानते हैं। और एक पंजाब की फैमिली, उनकी पेप्सी की जो उनके खेत हैं, उनको पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनका है, तो वो ये बात करेंगे 1-2 पेप्सी वाले और आ जाए हमारे गांव में तो हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे। तो इसी लास्ट शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पर प्यार अपना बरसाएं।
जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।